हेलो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म का सीरीज देख रहे हैं आप, जिसमें दोस्तों मैंने 33 पार्ट अब तक अपलोड कर दिया था। ये वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आज दोस्तों अगला वीडियो यानी कि 34 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इसमें मैं टोटल 1450 प्लस टोटल क्वेश्चन हम कराएंगे। क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है। स्फीत के मतलब होता है फूलना। तो दोस्तों ये अंतःपरासरण के कारण फूलने लगता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों ये होता है सुपर फॉस्फेट। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वसन लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, तो वे किस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं PM 2.5 के श्रेणी में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन क्रिया करते जंतु और पादप क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं जियोम या फिर बायोम। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो दोस्तों हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल होता है जैतून का तेल, जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। क्वेश्चन है, ICMR। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियल रिसर्च। आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियल रिसर्च। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान कहाँ स्थित है। दोस्तों एड्स विषाणु जनित रोग है। ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कैजुराइना क्या है। तो दोस्तों कैजुराइना एक जलोद्भिद है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं। दोस्तों नर के मतलब होता है मेल। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। तो पादपों के रस से अपना ये भोजन एकत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। तो दोस्तों विटामिन बी का पायरिडॉक्सिन दिया हुआ है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये तो सही है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल बोला जाता है, ये भी सही है। अब विटामिन डी का प्राप्त धूप से होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन यहाँ पे ए में दिया हुआ ऑप्शन में विटामिन बी का पायरिडॉक्सिन। तो दोस्तों पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम होता है विटामिन B6 का। विटामिन सिर्फ बी नहीं होता है, ये ग्रुप में होता है, समूह में होता है। जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B2 ऐसे होता है। इसलिए आपका आंसर ये ए नंबर हो जाएगा, ये गलत है। अंडे से नया नया निकला टाइडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है। तो दोस्तों ये श्वास लेता है भीतरी गलफड़ों से, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। लैटिन शब्द में वायरस को क्या कहा जाता है। दोस्तों वायरस एक इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसे विषाणु लिखते हैं। तो ऐसे पूछा गया है कि लैटिन में इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों लैटिन में होता है विष। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को अवक्रमित करते हैं। तो दोस्तों ये अवक्रमित करते हैं कंपोस्टिकरण में। सम्मिश्रण ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, ये सही है। और सेकंड कथन में दिया हुआ है विभाज्य ऊतक अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए 1 और 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपत्वचा किसमें नहीं होती है। दोस्तों उपत्वचा का मतलब हो गया, जैसे आप तना को एग्जाम्पल में देखिएगा तो तना का ऊपर जो छाल होता है उसे ही एक तरह से इसका एक कवच है। फल के ऊपर जो दोस्तों चत्ता होता है वही आपका उपत्वचा हो गया। तो लेकिन पत्ती में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अंतर्वेशिक विभाज्योतक किस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अंतर्वेशिक विभाज्योतक पाए जाते हैं पार्श्विक कली में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो विटामिन ए की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये बिल्कुल गलत है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये भी गलत है दोस्तों। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और थर्ड ऑप्शन आपका है विटामिन सी के कारण रतौंधी होता है। तो दोस्तों ये भी गलत है, विटामिन डी की कमी से
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। यानी कि रतौंधी आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। और आपका लास्ट में दिया हुआ है विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधित रोग होता है, तो ये सही है आपका। मुख्य पीडक जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं? तो दोस्तों ये होता है जैट्रोफा में। प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो दोस्तों केवल यदि वृत्तभक्षकाणु उपस्थित हो तभी ऐसा होगा। विषाणु से होने वाले रोग कौन सा है? तो दोस्तों विषाणु और जीवाणु से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बताया था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो दोस्तों बायोलॉजी के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों उस वीडियो को आप देखने के बाद ट्रिक याद अगर कर लिए आप, तो एक से अधिक रोग होने वाले विषाणु के कारण आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खासरा, चेचक, गलसुआ एवं रैबिज। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आपको तो पता होगा। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं का वैसा समूह जो मृदा यानी कि मिट्टी की उर्वरता को कम करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे विनाइट्रिक कारक बोला जाता है। अनावृत बीजों में बीज फलों में संलग्न रहते हैं, कथन 1 नंबर में है, ये सही है दोस्तों। और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजियों यानी कि एंजियोस्पर्म में शामिल है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। गेहूं में पुष्पन होता है, तो दोस्तों ये होता है रेशिंग के माध्यम से। एगार एगार को अगर अगर भी बोलते हैं। एगार या अगर अगर किस में तैयार होता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का शैवाल है, तो जिस जगह पर थोड़ी भी नमी होती है वहीं पे शैवाल का निर्माण होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंग के द्वारा अधिक प्रामाणिक होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल, जिसे हम लोग काई बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप पानी उनी गिरता है नल रहता है वहीं पे काई लग जाता है, उसे ही शैवाल बोलते हैं। तो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सैफेलिवरस का। जैव विविधता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक जगह पर बहुत सारे जाति पेड़ पौधे का होना ही जैव विविधता कहलाता है, और जैव विविधता सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। बार पिंड किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। क्वेश्चन है, ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप में लाभदायक रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, विष और टॉक्सिन। अगला प्रश्न है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? तो दोस्तों ये है पुनःचक्रण। वर्मी कंपोस्टिंग किसमें की जाती है? तो दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग कृमि में किया जाता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैल सकता है? अगर सिंपली पूछे तो दोस्तों तो दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है टाइफाइड, जिसे हैजा बोलते हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय से शुद्ध रक्त लाती है? तो हृदय में शुद्ध रक्त लाने का काम है फुफ्फुस शिरा। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होती है। यानी कि आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्लूरा किसका आवरण होता है? तो दोस्तों ये फुफ्फुस या फेफड़े का आवरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडद स्तनीय है, यानी कि ऐसा स्तन जो अंडा देता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया और इम्पोर्टेंट है, तो ये है प्लेटिपस।
जिसे बत्तख चोंच बोलते हैं। मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं, यानी कि मेढक में किडनी किस टाइप के होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं आदि वृक्क टाइप के। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कुनाइन नामक औषधि किस पेड़ से प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, तो दोस्तों पेड़ पौधे जो होते हैं परागण की प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम होता है, तो दोस्तों पिंक मोल्ड बोला जाता है न्यूरोस्पोरा को। रुधिर लसिका जिसे हीमोलिम्फ बोलते हैं, ये किस में देखने को मिलता है, तो ये एनेलिड में मिलता है देखने को, जिसे लघु वल्यक भी बोलते हैं। वैसा विषाणु जो कैप्सिड होता है, यानी कि कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे बोला जाता है बायरियन। आंसर ए नंबर होगा। विलसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है उपर्जित प्रतिरक्षा। केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है, तो दोस्तों ये प्रवाह होता है पार्श्व मुख की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो दोस्तों ये होता है चमड़े की बेल्ट। छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं वल्कवासी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों अतिवर्धन का अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि।